हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे हमने आपको बोला था कि हम एक एक दिन एक एक रीजन डिस्कवर करेंगे। तो आज बारी है एर्गो स्कॉलरशिप के बारे में, और एर्गो के बेनिफिट्स क्या है, कौन कौन से सिटीज इसके अंदर आते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आती हैं, और इसके फैक्ट्स क्या है, फायदे क्या है। तो उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो भाई, एर्गो स्कॉलरशिप जो है वो चार इसके फायदे हैं। अगर आप एर्गो स्कॉलरशिप के अंदर आ रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी वहां पे फॉल करती है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है उसके बारे में आगे चल के बात करते हैं। तो इसके अंदर आपकी जो फुल फीस होती है वो आपको रिवर्स हो जाती है, आप पे करते हो। आप कभी कभार कुछ यूनिवर्सिटीज होती है शुरू में आपको बोलती है कि हमें पे करो, कुछ यूनिवर्सिटीज होती है वो हमें बोलती है बाद में पे करो। तो जो भी आप फीस पे करोगे वो आपको रीइंबर्स हो जाएगी। मील इसमें मिलती है आपको सारा साल, ईद हो, बकरा ईद हो, क्रिसमस हो, नतालिया हो, जो भी इनका फेस्टिवल हो, ठीक है। तो आपको उस पे आपको मील मिलेगी, आप जाके खाना वहां पे खा सकते हैं। हॉस्टल एकोमोडेशन मिलती है यहाँ पे, थर्ड बेनिफिट है इसका। हॉस्टल एकोमोडेशन नहीं भी मिलता तो आपको रिहाइश के पैसे मिलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो अमाउंट है वो तकरीबन 6,157 यूरो है। कैलकुलेट कर लेना, यूरो में बताया मैंने। तो 6,000 यूरो आपका तो 24 से 25 लाख रुपए बन रहा है आजकल के हिसाब से। हो सकता है प्लस माइनस ऊपर नीचे। ये अमाउंट आपको मिलेगा साल में 4 इंस्टॉलमेंट्स में। तीन क्वार्टर्स है, तीन क्वार्टर्स में मिलेगा। 3 से 4 क्वार्टर में मिलेगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। 3 क्वार्टर्स में मिलेगा या 4 क्वार्टर में मिलेगा, और डिवाइड होके मिलता है। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। एक साल के अंदर आप जो है इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम ले सकते हैं। एक सेमेस्टर का आप फ्रांस जाके पढ़ सकते हैं, आप जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, जहाँ पे भी आपका कोर्स ऑफर हो आप जाके पढ़ सकते हो। वो भी फुली पेड, मतलब उसके अंदर भी कोई पैसे नहीं आपके लगते, आपको पैसे उल्टा पढ़ने के भी मिल रहे होते हैं, ठीक है। नाउ डिस्कस कि भाई कौन अप्लाई कर सकता है एर्गो स्कॉलरशिप। एर्गो स्कॉलरशिप नेशनल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी वाले सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं एर्गो की स्कॉलरशिप के लिए। एज रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर कोई नहीं है, जिस तरीके से मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपकी 60 साल की इनकम है तो भी आप एर्गो की स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका यही है कि आपके पास एक एनरोलमेंट लेटर होना चाहिए कि भाई यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दे दिया है। आइल्स का कोई इससे लेना देना नहीं है, एंट्री टेस्ट इसके लिए नहीं है, इसके लिए एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। अगर लगा दोगे तो बेनिफिशियल है, अच्छा है। नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इसके बगैर भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, ठीक है। इसके अंदर एक चीज आपने देख लेनी है, द इनकम ऑफ एप्लीकेंट मस्ट बी लेस देन 24,000 पर एनम, ठीक है। दिस इज द मेन रिक्वायरमेंट, यानी कि आपकी 24,000 से ज्यादा की इनकम नहीं, कम होनी चाहिए। इसके अंदर हॉस्टल, कैंटीन, इफ द इनकम हैज 13,000 पर एनम, आपको ये भी जो है प्रिविलेज मिलता है कि आप हॉस्टल में, कैंटीन में आपको एक कार्ड मिल जाता है, वहां से जाके अपना खाना पीना भी कर सकते हो। जितनी कम इनकम होगी उतना फायदा, ये बात लिख लो। जितनी कम इनकम होगी उतने फायदे आप ले सकते हो। पीएचडी स्टूडेंट्स जो है वो बेसिकली इनको रिसर्च का फंड मिल रहा होता है, तो उनको थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन दे आर ऑल्सो एलिजिबल क्योंकि उनको रिसर्च का फंड ठीक ठाक मिलता है, ठीक है। कौन कौन ये स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर सकता? जो किसी और, नंबर वन पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, किसी ने अगर ऑलरेडी किसी और कोर्स के अंदर एनरोल किया हुआ है किसी और रीजन में, तो उसके लिए जीरो चांस है, वो अप्लाई नहीं कर सकता। जो 1 साल के बाद मतलब रिपीट कर रहे हैं अपने कोर्स को, दे आर नॉट एलिजिबल, या पार्ट टाइम बेसिस पे अपना कोर्स लिया हुआ है कि यार मैं पार्ट टाइम पढ़ूंगा, वो भी इसको नहीं कर सकता। एप्लीकेंट्स जिन्होंने डेडलाइन से रिस्पेक्ट नहीं किया, डेडलाइन का उसके बाद डॉक्यूमेंट भेजे, वो भी अप्लाई नहीं किए, वो कर सकते। और किन्होंने अगर किसी ने टोपी कराई, किसी ने अनफेथफुल अनट्रूथफुल डॉक्यूमेंट दिए, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। जिसके पास उसके जो स्टूडेंट जिसके पास इटली की डिग्री है और वो दोबारा आके पढ़ना चाह रहा है, तो उसको ही इज नॉट एलिजिबल, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं होगा। अच्छा भाई, बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर रिक्वायर्ड होंगे? फैमिली एफआरसी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वुड बी रिक्वायर्ड। आपकी इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, कोडिस फिस्काले चाहिए होगा। कोडिस फिस्काले वही चीज है जो आपने एडमिशन अप्लाई की थी, तो उसके अंदर आपको एक कोडिस फिस्काले मिला, ठीक है। पासपोर्ट चाहिए होगा, इटालियन ट्रांसलेशन चाहिए होगी, यूनिवर्सिटी का प्री इनरोलमेंट लेटर चाहिए होगा। बाकी की जो चीजें वो सारी एडिशनल डॉक्यूमेंट है। अगर आप लगा देते हो तो वेल एंड गुड, नहीं लगाते तो मसला नहीं। लाइक डीओवी हो गया, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स हो गई,
पोस्ट डिस्क्रिप्शन हो गई, आपका रिज्यूमे हो गया, और आइल्स और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो गया। दीज आर और एडिशनल डॉक्यूमेंट, इसकी जरूरत नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एफआरसी। जिस तरह मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि कहाँ से इशू होता है। नादरा इशू करता है इसको, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को। और इसके अंदर जो बच्चे मुझे इंडिया से फॉलो कर रहे हैं, तो एक फैमिली कंपोजिशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो आप इसके अंदर अटैच करोगे। इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है, जो जिसके बारे में काफी दफा बात हो चुकी है हमारी। इनकम सर्टिफिकेट इज गोइंग टू बी, उसके अंदर सारे वो डॉक्यूमेंट्स होंगे, और इट शुड बी ट्रांसलेटेड इन इटालियन लैंग्वेज एज वेल। ठीक है, मैं अभी जरा उसके बारे में बताता हूँ। तो इफ यू फ्रॉम पाकिस्तान वाचिंग मी फ्रॉम पाकिस्तान, एफबीआर से निकलेगा। अगर आप इंडिया से हैं तो आपको रेवेन्यू ऑफिसर जो होता है वो अप्लाई कर सकते हो, वो आपको देगा। फैमिली सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट अगेन आप देख लो। ये एप्टोस्टाइल आप करा सकते हो। अब तो काफी सारी चीजें बेहतर हो गई हैं। आप आपके मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी आपको वो शो करना होगा। अगर आप रेंटेड घर में रह रहे हो तो रेंटेड डॉक्यूमेंट आपको दिखाना होगा, रेंटल एग्रीमेंट दिखाना होगा। तो जहां से भी आपकी प्रॉपर्टी है आपके पास या नहीं है, तो आपने तहसीलदार के दफ्तर के अंदर जाना है, डीसी ऑफिस के पास जाना है, ठीक है, और उसको बताना है कि यार ये मेरा जो है नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट निकलवा दो। अच्छा, ये जो मैंने सर्टिफिकेट्स बताया ना, आपका नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, एफआरसी और प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, सॉरी इनकम सर्टिफिकेट, ये तीन है। इसको एपोस्टाइल भी करवाना है, इसको लीगलाइज भी कराना है, इसको ट्रांसलेट भी करवाना है, और मोफा भी करवाना है, मोफा भी करवा लेना। क्योंकि एपोस्टाइल का मतलब ये कि भाई 92 कंट्रीज के अंदर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो चल जाएगा। खुदा ना खासा इटली की कोई गेम ऑफ हुई तो आप आगे जाके उसको बाकी भी कंट्रीज के अंदर यूज कर सकते हो। इसके बारे में मैं और डिटेल में क्या बताऊं, अब ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस में मैं बता चुका हूं। जो मुझे फॉलो करें, देख रहे हैं, फॉलो करें, उनको पता है इस प्रोसेस का। कोडिce फिस्काले, कोडिce फिस्काले वही है जो 16 कैरेक्टर का एक डिजिट का एक कोड होता है। और वो कोड ये होता है कि आप जो है यहाँ पे जब आपने एडमिशन अप्लाई किया होगा तो आपको एक अलॉट हो गया होगा। नहीं बना, कोडिce फिस्काले नहीं बनाया, तो गूगल पे लिख लो हाउ टू क्रिएट इस पे भी मैं वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन वेस्ट ऑफ टाइम है। सिर्फ और सिर्फ गूगल पे लिखो कि हाउ टू क्रिएट अ कोडिce फिस्काले एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, ईजे पे फंसते हैं हम लोग। इसे जो है बेसिकली आपका जो इनकम है वो ड्राइव करता है कि भाई आपकी इनकम कितनी है, आप कितने पढ़े लिखे हो, आपकी माली हालात बेसिकली क्या। ठीक है, ये अगेन इजे वहीं से निकलता है कि जो रीजन होगा वो आपको बताएगा कि ये काफ का दफ्तर है, CAF, काफ का दफ्तर। वहां जाना है, वहां जाके आपने अप्लाई करना है, और आप वहां से रब्ता करना है। कभी कभार ऑनलाइन भी बच्चे निकलवा लेते हैं, और नहीं होता तो आप यहाँ पे आके निकलवा सकते हो। ऑथराइज्ड काफ का दफ्तर ही जाना है। ऐसा नहीं है आपके कजन का कोई इटली में बैठा हुआ है या मेरा जानने वाला बैठा हुआ है, मैं उसके थ्रू आपका ये काम करवा दूं, तो ऐसा नहीं हो रहा। क्योंकि आपने ऑथराइज काफ के दफ्तर जाना है जो यूनिवर्सिटी ने या जिस रीजन ने अलॉट किया। फॉर एग्जाम्पल एमिलिया रोमाना है ये रीजन, ठीक है, तो एमिलिया रोमाना के अंदर ही काफ का दफ्तर आपको जाना होगा। ठीक है, पासपोर्ट 1 ईयर का चाहिए होगा। ठीक है, इटालियन ट्रांसलेशन जो मैंने बताई आपको, ये 3 सर्टिफिकेट की लाजमी आपने फॉर द स्कॉलरशिप पर्पस करा लेना है। इनकम सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि जब आप अप्लाई कैसे करना है ना, तो अप्लाई इस तरह होगा कि एर्गो की वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट के ऊपर जाना है, और कोशिश ये करनी है जितनी भी अटैचमेंट लगा रहे हो वो 1 MB से ज्यादा की फाइल ना हो, तो फिर वो सिस्टम जो है एक्सेप्ट नहीं करता। ये भी एक प्रॉब्लम आता है। ठीक है, अप्लाई कर दिया, डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिया, सारी चीजें कर दी। अब आपको फाइनल रैंकिंग का वेट करना है। फाइनल रैंकिंग लगेगी तो उससे पता चलेगा कि आप कितने करीब है, आपको कितने अमाउंट की स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, क्योंकि गरीब उसके लिए ना यार, गरीबों ये गरीबों वाली कहानी है ना। आपने वीजा लेने के लिए शो करना है कि आप बहुत अमीर है, आपने स्कॉलरशिप लेने के लिए आपने शो करना है कि आपके माली हालात तंग है। तो इट इज गोइंग टू बी डेडलाइंस इसकी जो होती है वो अगस्त के करीब होती है। इस साल, ये पिछले साल का डेटा है, इस साल क्योंकि अभी अनाउंस ही नहीं हुई तो अभी हम कंप्लीटली डेडलाइन नहीं बता सकते। वीडियो बनाने का मकसद ये कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए। ठीक है, इसके अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कौन सी आती हैं, एर्गो के अंदर आती है बलोनिया, पार्मा, ये मोदेना, ठीक है, और ये फेरारा। ये 4 यूनिवर्सिटीज फेमस है जो इसके अंदर आती है। अक्सर जो इसके फैक्ट्स हैं हमारे पास, जो हमारे पास आ रहे होते हैं, हमसे सवाल किए जाते हैं कि यार ये जो स्कॉलरशिप है इजीली हमें मिल जाएगी, ये कुछ भी नहीं है। हाँ, सकून से कबर में
मेहनत करनी पड़ती है, और डॉक्यूमेंट्स अगर टाइमली प्रिपेयर करोगे तो मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक साथ अक्सर ये भी सवाल आता है कि एक साथ दो रीजन की स्कॉलरशिप ले सकते हैं, इतनी पार्टी नहीं हो रही, इतने मजे नहीं आ रहे, एक रीजन में एक ही स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर सकते हो। अक्सर ये भी सवाल आता है कि भाई ये लाजियो डिस्को से या तुस्काना रीजन से डिफरेंट है। ऑब्वियसली थोड़े बहुत फर्क होते हैं, प्लस माइनस, वैसे नॉर्मली होती है। व्हाट इज हमसे ये भी पूछा जाता है कि भाई ब्रेक डाउन बता दें ईजे का किस तरह होगा, तो वो हमारा काम नहीं है बताना, वो बेसिकली आपका जो टैक्स कंसल्टेंट है ना, जो आपका ईजे के दफ्तर खोल के बैठा हुआ, उसका काम है। कुछ काम उससे भी करवा ले, वो आपको बेहतर गाइड कर देगा। ठीक है। बेसिकली इसकी जो मंथली अमाउंट निकलती है उसी के ऊपर आपको रैंकिंग लग रही होती है। ठीक, तो बात कर लेते हैं समरी के ऊपर। समरी क्या होगी इसकी? समरी क्या होगी कि सबसे पहले हमें एमिलिया रोमाना रीजन जो है इटली का, वहां पे एडमिशन लेना है। उसके बाद हमने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करनी है। ठीक है, जो आपने ऊपर बताई सारी चीजें हमने कवर की उसके अंदर। फिर उसके बाद एप्लीकेशन हमने सबमिट करनी है ऑनलाइन। ठीक है, ईजे का वेट करना है, काफ दफ्तर काफ से रब्ता करना है, जो भी रीजन का उसको ईमेल करनी है, उसको बताना है हमारी ये माली हालात है, इटालियन में हमने डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए और ट्रांसलेट करवा लिए, उसको कॉपी भेजनी है, वो आपको ईजे वाली आपकी निकाल के दे देगा और आपने अटैच कर देनी है। नाउ इफ यू हैव सबमिटेड ऑल दीज थिंग्स, तो आपको वेट करना है फाइनल रैंकिंग का। ठीक है, सो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज हमने एक और रीजन कवर कर लिया, इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम में एयरगो के बाद मजीद आपका रीजन भी कवर कर लेंगे। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन लोगों से जो एयरगो रीजन में इटली पढ़ने के लिए आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।